जो सहा है मैंने वो अल्फाज कहाँ से लाऊं, अपने दर्द की मैं आवाज़ कहाँ से लाऊं। हर रिश्ते ने थोड़ा थोड़ा तोड़ा है मुझे, अब खुद को फिर से कहाँ से मैं लाऊं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ वल्नरेबल नार्सिसिस्ट के साथ अगर आप रहे हैं तो आप किस चीज़ों से गुजरे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट तो बहुत ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं। वो लोग लीडर बनना चाहते हैं, स्पॉटलाइट में रहना चाहते हैं, क्योंकि उनके गोल्स और ईगो, उनका स्टेटस, यही सब उनको बूस्ट करता है। लेकिन वल्नरेबल नार्सिसिस्ट बिल्कुल ही अलग होते हैं। ये लोग अंदर से शेम, एंजाइटी, गिल्ट, सैडनेस और गुस्से से दबे होते हैं। इनका सेल्फ एस्टीम बहुत ही ज़्यादा लो होता है, एम्पैथी बहुत ही कम होती है और एटीट्यूड बहुत ज़्यादा। यानी कि आप इनसे कुछ करवा नहीं सकते, इनसे कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इनका एक डायलॉग तो बहुत ही कॉमन है, मुझे फोर्स मत करो, मैं ये काम नहीं कर सकता। और फ्रेंड्स, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक्कीपन और एंटागोनिज्म भी होता है। एक कॉमन पैटर्न जो वल्नरेबल नार्सिसिस्ट में दिखता है, खासकर जब पूरी कम्युनिटी कम्युनल नार्सिसिज्म हो, वो ये कि ये लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, कभी कनेक्शंस बनाने के लिए, कभी अटेंशन लेने के लिए, और कभी मैं कितना अच्छा इंसान हूँ ये फील करवाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो आपके लिए वो सब करते हैं जब आपने उनसे वो सब करने के लिए कहा ही नहीं होता। जैसे आपसे बिना पूछे आपके फोनों के चार्जर्स उठा के चार्ज पे लगा देना, आपसे बिना पूछे आपकी हॉस्पिटल की अपॉइंटमेंट्स बुक कर देना, आपको ऐसी चीज़ें गिफ्ट में देना जो आपको चाहिए ही नहीं थी, ऐसा खाना लाना जो आप खा नहीं पाते हैं। और जब आप प्यार से बोलते हैं कि मुझे सब नहीं चाहिए, मेरे लिए ये मत करो, तो वो बेहद गुस्सा हो जाते हैं कि तुम्हारे लिए इतना कुछ करते हैं फिर भी तुमको मुझसे शिकायतें ही हैं और तुम ही पागल हो, तुम्हारी वजह से ये रिलेशन नहीं चल रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। आपको वही मिलता है, गुस्सा, साइलेंट ट्रीटमेंट, पैसिव एग्रेशन और उनका विक्टिम होने का ड्रामा। फ्रेंड्स, ये कोई प्यार नहीं है, ये एक कंट्रोल है। शुरू में लड़कियां तो खासकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल होती हैं, वो इन सब चीज़ों को सोचती हैं कि सामने वाला हमारे लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव है। इवन यहाँ पर मैं जेंडर बायस नहीं करूँगी, लड़कों के साथ भी ये होता है जब लड़कियां उनको बहुत ज़्यादा पैम्पर करती हैं और ऐसा लगता है कि सामने वाला उनका पार्टनर जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, लेकिन कब वो जी का जंजाल बन जाता है पता ही नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ चीज़ अपने स्टाइल में लेना चाहते हैं या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अपने तरीके की चीज़ दे देंगे जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। और आपके मना करने के बावजूद जब ऐसा होता है तो आपको लगता है कि आपकी बाउंड्रीज टूट रही हैं, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा। वो इन्हीं बातों पे ऑफेंड हो जाएंगे, हर्ट हो जाएंगे। अब आपकी प्रॉब्लम डबल हो गई। एक तो आपको कंट्रोल में रखा जा रहा है, दूसरा आपको उनके इमोशंस संभालने पड़ रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स में लोग धीरे धीरे किसी से भी कुछ भी एक्सेप्ट करने में डरने लगते हैं, क्योंकि हर मदद बाद में उनसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने को कहती है। ये लोग जो बिना मांगे मदद करते हैं, इनमें ये 4 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 1, जो वो करते हैं वो आपको चाहिए ही नहीं होता, वो सिर्फ अपनी मर्जी का काम कर रहे होते हैं और कहीं भी आपसे कुछ पूछा नहीं जाता। दूसरी बात, अगर आप उनको वैसा थैंक यू ना बोले जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि वो आप पे अनग्रेटफुल होने का ठप्पा लगा देते हैं। हम तुम्हारे लिए कितना कुछ करते हैं फिर भी तुम्हें रज खादे की मार है। साइलेंट ट्रीटमेंट, रोना धोना, गिल्ट ट्रिप, ये सब तो कॉमन की बात है। अगर आप अपनी मर्जी बोलते हैं तो आपको वो बॉसी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कि हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हैं। फ्रेंड्स, कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स ये हैं कि अगर आप थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हो तो अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्ट हैं तो वो ये कहेंगे कि तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम हमसे ये चीज़ें छुपाओ, या स्पाउस भी आपको बोल सकता है
कि तुम मेरे लिए अनअवेलेबल हो ही नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, ये सब देख के आप गिल्ट फील करते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया को लगता है कि आपके पेरेंट्स कितने केयरिंग है, आपका स्पाउस कितना केयरिंग है। फ्रेंड्स, जब हम दूसरों की पसंद का खाना खा रहे हैं या कपड़े पहन रहे हैं तो धीरे धीरे ना हमें फील होता है कि हम पागल हो जाएंगे, और ऐसा फील होता है कि हम इनविजिबल हैं, हमारी चाहतें, हमारा जो आइडेंटिटी है या हम जिस तरीके के हैं वैसे हम रह नहीं पा रहे हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम कोप अप करने की कोशिश करते हैं, एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है थैंक यू भी बोलना सीख लेते हैं, फेक रहना भी सीख लेते हैं, लेकिन अंदर अंदर तो हम घुट रहे होते हैं ना। एक नॉर्मल हेल्दी इंसान पहले आपसे पूछेगा कि भाई आपकी पसंद क्या है, आप ठीक हो कि नहीं हो। वो आपको स्पेस देते हैं, वो आपसे आपकी ज़रूरतें पूछते हैं। लेकिन वल्नरेबल नार्सिसिस्ट सिर्फ अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं और आपसे एक तरीके का ग्रेटिट्यूड मांगने की कोशिश करते हैं कि आप उन्हें भगवान समझें कि वो आपको सब कुछ दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने मना किया तो वो आपको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लेंगे। ये कोई एम्पैथी नहीं होती, ये आइडेंटिटी परफॉर्मेंस होती है। उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, इसको तो मैं हीरा मिल गया हूँ। और अगर हम उनकी इस इमेज को तोड़ते हैं तो उनको यही लगता है कि हम इनफ काम नहीं कर रहे इनके लिए, और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन और इमोशनल पनिशमेंट शुरू हो जाती है। ऐसे रिलेशनशिप्स में लोग गिल्ट, ऑब्लिगेशन, थकन और सेल्फ ब्लेम के नीचे दब जाते हैं। बाहर की दुनिया को लगता है कि वाओ आप कितने लकी हो, लेकिन अंदर से आप रोज थक थक के मर रहे हो। तो फ्रेंड्स, बात यह है कि वल्नरेबल नार्सिसिस्ट का प्यार प्यार नहीं, एक कंट्रोल होता है, क्योंकि अनवांटेड हेल्प एक इमोशनल ट्रैप ही होता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये केयर नहीं है बल्कि एक गिल्ट का बिजनेस है, जहाँ रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है लेकिन दिखने में वो ऐसा है कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, और मदद के नाम पे आपकी लाइफ एक कठपुतली जैसी बन गई है। होप है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो तो आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपसे ये रिलेटेबल कंटेंट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप कैसे डील करते हैं ये भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। फ्रेंड्स, हमारी बुक आ चुकी है हीलिंग आफ्टर नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, वो मैंने यहाँ पर टैग कर दी है। इन केस आपने नहीं पढ़ी है तो उसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे एक चैट रूम बनाया है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो वो एक कम्युनिटी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को इंस्पायर और मोटिवेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल की मेंबरशिप ओपन है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा हीलिंग का स्टफ मिले और वीडियोस भी सबसे पहले मिल जाएं। फ्रेंड्स, मैं अलविदा लेती हूँ और जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भेज रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार भेज रही हूँ। अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे साथ फैमिली में जुड़ जाइए। हम लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं और हमें अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।